नमस्ते, वनकम, नमस्कारम, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं पूनम शर्मा रिएक्शन चैनल। यस, तो हम आज रिएक्ट करने वाले हैं कैसे जेलर 2 तमिल इंडस्ट्री की पहली 1000 करोड़ वाली फिल्म बनने वाली है या बन सकती है, क्योंकि भाई जेलर पहली जो जेलर थी वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लेवल पे हिट गई थी। ब्लॉकबस्टर बहुत छोटा वर्ड है, ठीक है। नॉट ओनली तमिल इंडस्ट्री, नॉट ओनली साउथ इंडस्ट्री, इनफैक्ट हिंदी बेल्ट में भी जेलर ने बहुत ही अच्छी खासी कमाई की थी। तो भाई जेलर 2 का अनाउंसमेंट 14 जनवरी, सॉरी फेब्रवरी में आगे पहुंच गई, जनवरी को हुआ था, जब लोग मकर संक्रांति, पोंगल और पता नहीं क्या क्या सारे के सारे सेलिब्रेशन चल रहे थे। तो उस दिन भाई ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था जिसने पूरे के पूरे बोलते ना कि इंटरनेट को हिला दिया था, पूरे के पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया था। तो भाई हम आज उसी जेलर 2 के बारे में एक ऐसे वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये बता सकती है कि जेलर 2000 करोड़ रुपए कमाएगी, पहली फिल्म तमिल इंडस्ट्री की। शुरू करें, चलें, लेट्स गो। 3 जनवरी को पूरे देश में कहीं लोहरी, कहीं मकर संक्रांति, कहीं खिचड़ी तो कहीं दही चोड़ा तो कहीं पोंगल मनाया जा रहा था। लेकिन तभी अपने मास सिनेमा के ग्रैंड मास्टर तलाइवर स्टार रजनी सर की जेलर 2 का एक ऐसा क्रिएटिव एंड डार्क कॉमेडी वाला अनाउंसमेशन टीजर आया कि भाई रजनी सर के फैंस इन सारे त्योहार को भूल के अलग ही लेवल की सेलिब्रेशन करने लगे। तो सही है। ओह, अच्छा, ये थिएटर रिस्पॉन्स है ये। ओके, जहां इस टीजर को मोबाइल स्क्रीन पे देख के ही हम मजे ले रहे थे, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि काफी सारे थिएटर्स ने सिर्फ 1 रुपए में, हाँ भाई सिर्फ 1 रुपए में पब्लिक को थिएटर में इस सुनामी जैसे टीजर को एंजॉय करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जेलर 2 तमिल सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म होने वाली है जो 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, डीएनए इंडिया वालों ने भी दावा ठोका है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या ये फिल्म सिर्फ रजनी सर के नाम पे चलेगी और जेलर 2 एक सीक्वल ना होकर प्रीक्वल फिल्म क्यों होगी? एंड सबसे बड़ी बात, क्या ये फिल्म सेम स्टोरी को कंटिन्यू करेगी या फिर नहीं? और आपको शायद ही पता होगा कि मेकर्स ने पहले फिल्म का नाम जेलर 2 नहीं बल्कि हुकुम सोचा था। अब क्यों इस फिल्म को तमिल सिनेमा का पहला 1000 करोड़ का नंबर पोस्ट करने वाला फिल्म बताया जा रहा है, चलिए सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और जेलर 2 की ऐसी वीडियो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। और जब अपने शॉर्ट्स में भी हमने आपसे पूछा था तो काफी सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए कहा था कि जल्दी से बना दे वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दो इन एडवांस एंड ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस। हाँ, तो इस शॉर्ट एनालिसिस वाली वीडियो को भी हमने 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। पहले टीजर पर थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन व्हाई जेलर 2 इज गोना बी द फर्स्ट तमिल 1000 करोड़ फिल्म। ओके, तो देखो, अनलाइक अदर स्टार एंड देयर फिल्म्स, जब भी कोई अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक मोशन पोस्टर या फिर मोशन टीजर होता है, या फिर एक्चुअल फिल्म से बिल्कुल ही हट के टीजर अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जैसा कि अभी सलमान भाई की सिकंदर में देखने को मिला था। लेकिन जेलर 2 के 4 मिनट के अनाउंसमेंट टीजर 2025 या यूं कहे 2024 के अब तक का सबसे बेस्ट अनाउंसमेंट टीजर रहा है। और जिस क्रिएटिव वे में टीजर की स्टार्ट की जाती है, वेल हमारा गोवा जाने का प्लान 10 में से 11 बार जरूर फेल हो जाता है, लेकिन जेलर के डायरेक्टर नेल्सन और तमिल सिनेमा के राइजिंग म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध के बीच जो फनी डिस्कशन होती है, उसके बाद जाकर छप्पड़ फाड़ के खिड़की दरवाजे हर जगह से विलन कॉकरोचेस की तरह निकलते हैं और सबका काला हेड बन के एंट्री लेते हैं अपने रिटायर्ड जनरल मुतवेल पंडियन। और भाई सब पहली बार हमें किसी अनाउंसमेंट टीजर में इस लेवल की एक्शन देखने को मिलती है, खासकर वो बूम बम ब्लास्ट होने के बाद रजनी सर के ग्लासेस से उस सीन को जिस तरह से दिखाया जाता है, भाई मजे ही आ जाते हैं। अनिरुद्ध की एंट्री भाई काफी अनएक्सपेक्टेड होती है। अब देखो, आज के टाइम पर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन अपने फाड़ू बीजीएम और म्यूजिक के लिए यूथ में काफी पॉपुलर है। ऐसे में उन्हें टीजर में दिखाना इट्स अ बिजनेस ब्रो, बिजनेस। जैसा कभी सोनू निगम के साथ भी होता था कि उनकी म्यूजिक के लोग इतने बड़े फैन थे कि लोग उन्हें स्क्रीन पे भी देखना चाहते थे, इसलिए उन्हें जानी दुश्मन के अलावा भी 4-5 फिल्में ऑफर हुई थी। और पहली बार हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अनिरुद्ध और नेल्सन ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में इस टीजर को डब किया है। इवन जेलर का वो बीजीएम, इस बीजीएम के साउंड को भी हिंदी में डब करवाया गया है। मतलब भाई इस बार पूरे टीजर को हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि क्यों जेलर 2 इज गोना बी द ओनली सेलर इन द ओशियन ऑफ तमिल सिनेमा। आज इंडियन फिल्मों के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट अगर कुछ है तो वो है फ्रेंचाइज फिल्में। फिर चाहे वो पुष्पा हो, केजीएफ हो, दबंग, हाउसफुल, धूम, रेस, टाइगर, सिंघम, गोलमाल, केजीएफ, सब की सब फ्रेंचाइज फिल्में। इवन इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर लाइक भूषण कुमार आल्सो सेड द सेम थिंग। आज ऐसा नहीं है, राइट? लाइक आज कोई कोई भी एक्टर की पिक्चर जाके नंबर 2 पे जा सकती है, नंबर 1 पे जा सकती है। कहानी जो जॉनर चल रहा है वो और प्लस फ्रेंचाइज,
वो मेन स्टार है फ्रेंचाइज में। 2023 में जब रजनी सर की जेलर आई थी ना, तो सबको लगा था कि ठीक ठाक फिल्म होगी, लाइक उनकी कुछ रीसेंट लास्ट फिल्में लाइक दरबार, काला पेट्टा, अनाथे एक्सेट्रा। लेकिन जेलर ने भाई जहां 343 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया में किया, तो इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ भी छाप लिए। जेलर की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन रजनी सर तो थे ही, इसके अलावा शिवा राजकुमार, योगी बाबू, मोहन लाल जी की श्रॉफ, मार्कंडे देश पांडे, जफर सदीक, विनायन, मतलब इतने सारे कास्ट भी थे। और रजनी सर की जेलर ही वो फिल्म थी जिसके लिए चेन्नई, बेंगलुरु के ऑफिसेस में हॉलीडे तक डिक्लेयर कर दिया गया था। This is one of his favorite spiritual haunts, but this हैं? is the यार, superstar हमारे film यहाँ that comes क्यों out नहीं today, होता and fans have come holiday out in huge declare numbers. किसी movie Offices के and लिए? colleges have declared a holiday in Chennai as well as Bengaluru in order to catch the first glimpse on the very first day of the movie that comes out, and Rajinikanth's jailer lights up. जेलर में रजनी सर का बैडएस कैरेक्टर रिटायर्ड जेलर मुटुवल पंडियन सारे गैंगस्टर्स का प्रिंसिपल होता है, मतलब सच में एकदम अनप्रेडिक्टेबल, इवन विलन से भी ज्यादा खतरनाक एंटागोनिस्ट यानी फिल्म का हीरो। फिल्म का प्लॉट भी काफी मस्त होता है। अगर अपना वर्मन यानी फिल्म का हीरो एक नंबर हरामी होता है, तो अपने जेलर साहब उसके भी बाप। और फिल्म को जिस जगह पे एंड किया जाता है ना, जहाँ जेलर खुद अपने बेटे को लास्ट में शूट कर देते हैं, उसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट तो जरूर आएगा, लेकिन मेकर्स के साइड से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई थी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वर्मन का गेम ओवर है, जेलर का बेटा भी मारा जा चुका है, फिर हमें देखने को क्या मिलेगा? तो हो सकता है कि जेलर 2 एक सीक्वल ना होकर एक प्रीक्वल फिल्म हो, क्योंकि वर्मन और जेलर का बेटा ही जहाँ उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि इस गेम का खिलाड़ी वो है, लेकिन असली खिलाड़ी तो खुद जेलर होता है, जो हमेशा इन दोनों से एक कदम आगे होता है। और शायद प्रीक्वल में हमें यही दिखाया जाए कि जेलर ने कैसे इंडिया के टॉप मोस्ट एक्स गैंगस्टर्स के साथ इतनी बड़ी नेटवर्क क्रिएट की। फिल्म के इनिशियल सीन्स में आपको याद होगा कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे जेलर की जो बात नहीं मानता, अपना जेलर साहब कैसे उसका इलाज करता है। तो शायद हमें जेलर का पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट विस्तार से दिखाया जाए। लेकिन एक सेकंड, जेलर की बाकी फैमिली तो अभी भी जिंदा है और वर्मन भी कहता है कि मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, मेरे बाद वो तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। तो ये हो सकता है कि कहानी 2 टाइमलाइन में चले, पहले हमें जेलर के पास दिखाई जाए, देन जाकर उसका प्रेजेंट, जिससे ऑडियंस चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और यही फ्रेंचाइज यही फ्रेंचाइज ही वो रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म धुआंधार कलेक्शन कर सकती है। और अगला रीजन जो मुझे या फिर सबको लगेगा वो है स्टारडम ऑफ रजनी सर। देखो, रजनीकांत आज भी इंडियन सिनेमा में एक्शन एंड मास फिल्मों के इंसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं। दूसरे स्टार्स लाइक थलपति, अल्लू अर्जुन, यश से लेकर बॉलीवुड में SRK, सलमान तक उनकी स्टाइल को कॉपी करते हैं। फिर चाहे वो च्युइंगम खाने का स्टाइल हो, सिगरेट जलाने का, या फिर लुंगी घुमा के विलन की वाट लगा देने का। अल्लू अर्जुन ने भी खुद कन्फेस किया था कि वो रजनी सर के स्टाइल को कॉपी करते हैं या फिर उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। The gestures that you did, reminded me so much of Rajni sir, that small nuances. So will there be a comparison with the Thalaiva? Ma'am, more than comparison, I'll say it's more of an influence because I was born, brought up from Chennai. So obviously I have a lot of subconscious absorption from big superstars like Rajni sir, like Kamal sir. इवन वरुण धवन को बेबी जॉन से पहले एज ए सिलेबस रजनी सर के शॉर्ट्स को पढ़ के आने को कहा गया था। नहीं लगा कि यार मेरे को हर चीज पे कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फिल्म शुरू की थी तो इन्होंने एक PDF ऐसे एक फाइल बनाया था। तो वो फाइल में उन्होंने सारे रजनीकांत के शॉट्स रखे थे। आप सोचो, एंड ऑल एंटिक्स दैट रजनीकांत सर डज। और आज भी रजनीकांत का स्टारडम ऐसा है कि साउथ में उनके टेंपल बनाने से लेकर इवन एक फैन ने तो सेम फ्लाइट की लास्ट मिनट की 1.5 लाख की टिकट इसलिए बुक कर ली थी क्योंकि वो सेम फ्लाइट में वांटेड टू ब्रीथ द सेम ऑक्सीजन विच रजनी सर वाज ब्रीथिंग। इवन एक बार जब रजनीकांत बीमार पड़ गए थे तो डॉक्टर उनके लीवर और लंग्स में प्रॉब्लम बता दिया था, तो उनका एक फैन तो इवन अपनी ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तैयार हो गया था, अपनी जीवन लीला समाप्त करने पे तुल गया था। एक अतरंगी फैन ने तो अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेचकर रजनी सर के बर्थडे पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी ऑर्गेनाइज किया था। और ऐसे एक दो नहीं काफी सारे इंस्टेंसेस हैं और इन सब के पीछे का असली कारण है उनके सोशल वर्क्स लाइक आई एंड ब्लड डोनेशन, फ्लड रिलीफ, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर वो अपनी 50% से ज्यादा की इनकम डोनेट कर देते हैं। फिर भी जेलर सिर्फ 650 करोड़ का कलेक्शन इसलिए कर पाती है क्योंकि तमिलनाडु से ये फिल्म 268 करोड़ तो जरूर कमाती है, तेलुगु स्टेट से भी 68 करोड़, कर्नाटका से 4.38 करोड़ और हिंदी बेल्ट में इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी ये फिल्म सिर्फ 2 करोड़ कमा पाती है। मगर क्यों? माना 2023 के अगस्त में हिंदी से OMG 2 और गदर 2 जैसी फिल्म थिएटर में लगी थी, फिर भी अगर जेलर को हिंदी मार्केट में ठीक से प्रमोट किया जाता ना तो ये फिल्म 50 करोड़ प्लस करके जाती। लेकिन तमिल फिल्म मेकर्स हमेशा से हिंदी मार्केट को इग्नोर करते आए। अरे थलपति जैसे सुपरस्टार तो नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म लियो को हिंदी मार्केट में रिलीज तक किया जाए और इसीलिए तमिल सिनेमा सारे पर्सपेक्टिव में दूसरों से आगे होते हुए भी 1000 करोड़ की फिल्म अब तक नहीं दे पाई। इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो चैनल बनाई है जिस पर आपका तगड़ा रिस्पॉन्स भी है, उसे भी आप जाकर देख सकते हो। जेलर 2 को क्यों फर्स्ट 1000 करोड़ करने वाली तमिल फिल्म बताया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ट्रू पैन इंडिया रिलीज भी है।
देखो जेलर 2 के अनाउंसमेंट टीजर से ही एक बात कंफर्म हो गई कि भाई साहब इस बार ये लोग हिंदी मार्केट को टारगेट करके इस फिल्म को बनाने वाले हैं। इसलिए फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन से लेकर अनिरुद्ध को भी आप हिंदी बोलते हुए देख सकते हो। ऊपर से इसका बीजीएम तक हिंदी में डब किया गया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि पुष्पा 2 जैसी फिल्म हिंदी बेल्ट से 800 करोड़ का नेट कलेक्शन करके ले जाती है। आरआरआर जैसी फिल्म 13 डेज में हिंदी मार्केट से 200 करोड़ कमाती है। कल की 2898 का हिंदी कलेक्शन 294 करोड़ का रहता है। एंड सेम गोज विद अदर 1000 करोड़ फिल्म। ऑर्मेक्स इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में इंडियन सिनेमा का टोटल ग्रॉस 11,833 करोड़ का था, जिसमें से 40% कंट्रीब्यूशन हिंदी बेल्ट से आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एंड देयर स्पेंडिंग पावर। दूसरी बात यह भी है कि साउथ इंडिया में जहां सिंगल स्क्रीन सबसे ज्यादा है, तो वहीं नॉर्थ में मल्टीप्लेक्स, और मल्टीप्लेक्स के टिकट प्राइसेस हमेशा से सिंगल स्क्रीन से डबल रहे हैं। ऐसे में इस बार सन टीवी वालों को यह बात अच्छे समझ में आ गई कि हिंदी मार्केट को बिना टारगेट किए हुए वो 1000 करोड़ क्लब में कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे। और जेलर की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि उसके स्टार कास्ट पैन इंडिया लेवल के हैं। देखो जेलर 1 में हमें मलयालम सिनेमा से मोहनलाल, हिंदी से जेकी श्रॉफ, कन्नड़ा से शिवा राजकुमार को कास्ट किया गया था। और शिवा राजकुमार ने तो बिना स्क्रिप्ट सुने ही रजनी सर के नाम पे ये फिल्म साइन कर ली थी। ऐसे में जेलर 2 में आपको कौन कौन से स्टार या एक्टर दिखाई दे सकते हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इंडियन सिनेमा का कोई भी स्टार या एक्टर रजनी सर के साथ कोलैब करने से मना करते हैं। ऊपर से फिल्म के टेक्निकल स्टाफ से लेकर सारे क्रू मेंबर्स सेम होने वाले हैं, डायरेक्टर भी सेम होने वाले हैं। और आपको बता दूं कि जेलर 1 के टाइम पर भी रजनी सर को काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर में मना किया था नेल्सन दिलीप कुमार के साथ काम करने को, क्योंकि उनके ऊपर थलापति के बीच को डुबाने का पूरा एलिगेशन लगा था। बट फिर भी रजनी सर ने उन पर विश्वास दिखाया और फिल्म की डायरेक्शन की कमान नेल्सन को ही दी। और इसीलिए भाई इस बार भी नेल्सन खुद को प्रूव करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। और जैसा कि फिल्म का स्टार कास्ट पैन इंडिया लेवल का होगा, तो फिल्म की अपील भी पैन इंडिया लेवल की होगी। बस तेलुगु वालों की तरह इस फिल्म को भी एक मस्त डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, लाइक अनिल थड़ानी की ए फिल्म, फिर तो भाई ये फिल्म 1000 करोड़ या 1500 करोड़ भी टच कर लेना तो मैं ना चौंकूंगा। और अभी के टाइम पर रजनीकांत ही तमिल सिनेमा की आखिरी होप बन चुके हैं 1000 करोड़ की फिल्म दिलाने में, क्योंकि थलापति ऑलरेडी रिटायरमेंट ले रहे हैं। थला अजीत को पैन इंडिया से मतलब ही नहीं है। आखिरी रीजन जो मुझे लगता है जिसकी वजह से जेलर 2 फाड़ के रख सकती है वो है सिनेमैटिक यूनिवर्स। जी हाँ, ऐसी भी प्रेडिक्शन सामने आ रही है कि जेलर का खुद का अपना एक यूनिवर्स होने वाला है, क्योंकि भैया फ्रेंचाइज के बाद आज यूनिवर्स ही मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है। और रजनी सर की रोबोट से लेकर पेट्टा, अनाथे, बीस्ट, जेलर और अभी लोकेश के साथ आने वाली कूली को भी सन पिक्चर्स वालों ने ही प्रोड्यूस किया है। लेकिन अभी तक सन पिक्चर्स के पास कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है। हाँ, लोकेश कनगराज ने कहा था कि अगर कूली ब्लॉकबस्टर होती है तो रजनी सर की कूली का अपना एक यूनिवर्स जरूर क्रिएट करेंगे। बट कूली का हो ना हो, जेलर 2 की सिनेमैटिक यूनिवर्स की तैयारी अभी से चल रही है। और सिनेमैटिक यूनिवर्स में घुसने का मतलब है फैन थ्योरीज, बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन एंड ढेर सारा पैसा। ऐसे में इसी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई और मूवी 1000 करोड़ कमा सकती है तमिल इंडस्ट्री से। यस, कमा सकती थी अगर थलापति विजय रिटायरमेंट नहीं लेते, तो वो एक होप थी। लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वहां मतलब साउथ की कोई भी मूवीज या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी को भी नॉर्थ से या फिर पैन इंडिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज सही भी है यार, उनकी अपनी अलग ऑडियंस है। हिंदी में उन लोगों को नहीं है इंटरेस्ट, बहुत सारे रीजन है। बिकॉज यहाँ पर पहचान नहीं मिलती, यहाँ पर बहुत सारी चीजें है कि नहीं फिट बैठती। और सही भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हिंदी बॉलीवुड ले लो या हिंदी बेल्ट ले लो, डबिंग अच्छी नहीं देते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसीलिए। लेकिन लियो फिर भी बहुत अच्छा पैसा कमा के गई थी, लियो को बहुत अच्छी रिस्पांस मिला था। इसके बाद जेलर, मुझे 100% फॉर श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि भाई जेलर 2000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा भी कमा सकती है अगर अच्छी फ्रेंचाइजी उसको मिले तो। यस, और सिनेमैटिक यूनिवर्स मिले तो। और यार ये सन पिक्चर्स वालों का ना प्लीज कुछ करो यार। सन पिक्चर्स यार क्यों, क्या लोगों से क्या प्रॉब्लम है लोगों को। तो भाई चलो भाई, इस वाली वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। आपके अगर कोई भी रिक्वेस्ट हो या आप कुछ बात करना चाहते हो या फिर आप मुझे कोई लिंक शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो हम, देखा ये भी निकल के गिर गया। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।